यस हेलो स्टूडेंट, अपन कल प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अपने पास एक प्रॉब्लम थी न्यूक्लियस का अपने एक इंटीग्रेशन प्रूव कर रहे थे जो अपने पास इसकी वैल्यू बैक, ठीक है, उस इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट नहीं किया था। इंटीग्रेशन अपने पास था 0 से b वो इंटरनल फंक्शन साइन के आर डी आर इजकल टू इंटीग्रेशन b टू इन्फिनिटी डबल साइन के आर, ये डबल फैक्टर आएगा इसके e की पावर b माइनस अल्फा डी आर। मतलब यहाँ पर एक टू फैक्टर था जो इस साइन इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी साइड प्रूफ यहाँ पर है। अभी प्रूफ में भी अपने पास वैल्यू इंक्लूड हो जाए। ये इंटीग्रेशन प्रूफ करना था जहाँ पर एट द रेस्ट कंडीशंस के कोट के बी इजकल टू माइनस अल्फा। तो ये इक्वेशंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दोबारा आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। अपने पास ड्यूटोरम प्रॉब्लम की ग्राउंड स्टेट रेडियल फंक्शंस फाइंड किए थे अपन ने। ग्राउंड स्टेट में corresponding to L0 state, ठीक है। corresponding to this state we find the radial inside function is a sin kr, right, and outside function is find b e की power minus alpha, whereby continuity and first derivative is continuous की बाउंड्री कंडीशन एट r बराबर b पर इनसाइड और आउटसाइड रेडियल फंक्शन की कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन और फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस की बाउंड्री कंडीशन से अपन ने एक रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड किया था k कोट के बी माइनस अल्फा, ठीक है। वो इन्हीं से आ जाएगा, अपन दो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो इनके लिए अपने पास एक न्यूमेरिकली इक्वेशन है कि प्रूव दैट दिस इंटीग्रेशन, ये इनसाइड से 0 टू b, आउटसाइड के लिए b टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अपने इंटीग्रेशंस को सोल्व करते हैं, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेटली सोल्व करते हैं। तो पहले मैं इंटीग्रेशन 0 से b a साइन के आर डी आर, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अपने पास यह साइन आर के आर की जो वैल्यू है यहां पर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू आर करना है, तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस के आर अपॉन के, तो फैक्ट आता ही है फैक्टर साइन के आर का। लिमिट है 0 टू b, ठीक है। नेगेटिव a और के बाहर ले लें और लिमिट रखें, पहले b तो कोट के b, ठीक है, -1, या इसको अपन नेगेटिव को एडजस्ट करें तो a अपॉन के 1 माइनस कोस के। अपने पास यहां रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, इस रेस्ट्रिक्शन में कोट के बी की वैल्यू गिवन है, तो अपन कोस के बी की वैल्यू निकाल के इसको के अल्फा के टर्म में ड्राइव कर ले, ताकि अपन राइट साइड का सॉल्यूशन भी के अल्फा के रूप में ले लेंगे, ताकि दोनों को अपन को मैसिकल करना। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन कोट के बी इजकल टू माइनस अल्फा अपॉन के, ठीक है। देन tan के बी माइनस के अपॉन अल्फा, ट्राइंगुलर फॉर्मूले से नोट कर लेते हैं अपन।
एंगल इज द के बी, जो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका परपेंडिकुलर माइनस के और ये हो गया बेस अल्फा, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का अंडर, इसका हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल थ्योरम से। तो बाय दिस एनालिसिस कोस के बी इजकल टू, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मीन्स अल्फा। तो यहाँ पर नेगेटिव है कोट, tan नेगेटिव है। जिस क्वाड्रेट में tan नेगेटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेट है वो, तो फर्स्ट में ऑल और लास्ट में कोसाइन, तो लास्ट वाले के अंदर कोस पॉजिटिव, तो अपने वहाँ tan नेगेटिव है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने इस रेस्ट्रिक्शन से फाइंड कर ली, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर इसके आगे देखना, मैं इंटीग्रेशन को, तो यहाँ वैल्यू रखने पर ये नहीं, a अपॉन के यहाँ पर रख रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पर वैल्यू कोस के बी की वैल्यू रखनी। और सोल्व कर लेते हैं, अंडर रूट में कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो a अपॉन के अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। एक साइड वैल्यू आ गई अपने पास, तो इसको और अपन थोड़ा सा सोल्व करना चाहें, यहाँ अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें तो अल्फा पूरे इक्वेशन से अल्फा कॉमन आ जाएगा। के प्रोपगेशन कांस्टेंट और अल्फा प्रोपगेशन कांस्टेंट एक एनर्जी के फंक्शंस हैं, तो मैं यहाँ पर एक और इजी सोल्व कर लेते हैं, अल्फा बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ अल्फा 1 प्लस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, चाहे इसमें भी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ अल्फा पूरे में अपन कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर। एडिटिव वैल्यू अभी मैं यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ। ये किस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वैल्यू ये है, अपन इस फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू जो यूज किया उसकी निकाली अल्फा के टर्म में। तो वैसे ही अपन राइट साइड में जो है उसकी वैल्यू को भी अपन क्या कर लेते हैं, इस रिलेशन से, इस इंटीग्रेशन की इस प्रोसेस से ही अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, b टू इन्फिनिटी v e की पावर अल्फा r, तो b तो कांस्टेंट है, e की पावर अल्फा r का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस अपॉन अल्फा आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा r b टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पहले अपन इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, v अपॉन अल्फा e की पावर माइनस अल्फा v। यहाँ पर लिमिट इन्फिनिट रखोगे तो जीरो हो जाएगा, d की वैल्यू रखोगे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव साइन आया दोबारा, नेगेटिव से कैंसिल हो गया, v अपॉन अल्फा।
यहाँ देखिए अपने पास ये कंडीशन जो ए और बी के बीच में रिलेशन की है तो साइन कोसेंट में कैंसिल करते हैं। मैंने भी बताया था u इनसाइड फंक्शन इज ए साइन के आर, u आउटसाइड इज इक्वल टू b e की पावर माइनस अल्फा। तो एट r बराबर b बोथ आर फंक्शन इक्वल, u इनसाइड एट r बराबर b, u आउटसाइड एट r बराबर b। कंटिन्यूटी इक्वेशन को इसमें यूज करके b और a को अपन एलिमिनेशन कर लेते हैं। तो जो ये आ जाएगा a साइन के बी और दूसरी साइड से आ जाएगा p e की पावर माइनस अल्फा बी। तो b e की पावर माइनस अल्फा बी इजकल टू अपन लिख सकते हैं a अपॉन अल्फा तो रहेगा यार साइन के बी। साइन के बी की वैल्यू अपन इस रेस्ट्रिगेशन से जो कोड पर है तो अपने यहाँ भी वो बनाया था इंटीग्रेशन फॉर्मूला में, साइन की वैल्यू tan नेगेटिव है वहाँ पर, तो साइन उस पार्ट में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पोर्शन वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन अल्फा और वहाँ आ जाएगा बेस में 10 में के, तो अल्फा अपॉन पहले वाले में किसका फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला लगाया तो परपेंडिकुलर आएगा के अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का ये नेगेटिव वैल्यू जो शो कर रही है अपने पास कि जो कोड के बी की वैल्यू नेगेटिव के दो क्वाड्रेंट हो सकते हैं। कौन कौन से? तो फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो अपने पास यहां साइन की वैल्यू ये किस क्वाड्रेंट में है, अपने कोट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहां कोस और कोसेक का इंटरसेक्शन सेक, यहां ओल, यहां साइन कोसेक, यहां टेन और कोट। इन दोनों रीजन में यहां पर अपने पास साइन पॉजिटिव था, इस रीजन में नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है और कोट क्या होगा नेगेटिव, टेन भी क्या होगा नेगेटिव। तो अपने पास ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला से अपने पास नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब इसको अपन वही बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां पर अपन दोनों को इक्वल करें। अभी जो वैल्यू निकाल लेते अपने उस इंटीग्रेशन की जो अभी अपन नोट किया था, और अपन यहाँ राइट साइड के इंटीग्रेशन को भी ए टर्म में निकाल लिया, के अपॉन अल्फा में निकाल लिया, उसको अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें। अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? देखिए अपने पास जो कांस्टेंट के है वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू अल्फा। यदि अपन कौन सी एनर्जी, लो एनर्जी की बात करें, वहाँ रेस्टिगेशन में वो इस इंटीग्रेशन की दोनों मैंने अलग अलग सेपरेटली वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, अपने वो पीछे आए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, दोनों अल्फा के टर्म में आ गए, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं है अभी। लेकिन इक्वल दूसरे वाले का बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो अपने पास क्या आएगा, इक्वल होगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन किस ऑर्डर में करोगे कि अपने पास जैसे 1 प्लस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की टर्म बन रही है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी हो सकता है जब अल्फा इज ग्रेटर देन टू के हो। तो अल्फा कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी V, और के अंदर माइनस V नोट है। तो अपने पास यहां इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा केवल दो टर्म तक, के स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, जो 2 का फैक्टर कैंसिल होकर दोनों इंटीग्रेशंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास एक न्यूमेरिकली
प्रॉब्लम थी जो न्यूक्लियन की बाउंड्री से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने दोनों इंटीग्रेशन की सेपरेटली वैल्यू यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, और फिर अल्फा के टर्म में दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आ जाएगी। यदि आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो ये इंटीग्रेशंस न्यूमेरिकल फॉर्म में, यहाँ इस ड्यूटेरियन प्रॉब्लम में केवल डेप्थ रेंज रिलेशन से रिलेटेड या रेंज में या पोटेंशियल डेप्थ में एक रिलेशन होता है जिसको डेप्थ रेंज रिलेशन बोलते हैं, उस रिलेशन के बेसिस पर न्यूमेरिकल पुट ऑफ होता है। अपन देखिए कल न्यूक्लियर कोर पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा मैंने एक हार्ड कोर पोटेंशियल डिपेंड किया था। न्यूक्लियर कोर पोटेंशियल, हार्ड कोर पोटेंशियल और एक सॉफ्ट कोर, दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। कल अपन एक एक्सचेंजिंग थ्योरी, पायोन मैशन की एक्सचेंजिंग थ्योरी, ठीक है, जिसके द्वारा न्यूक्लियर फोर्स या एक्सचेंजिंग फोर्स है। तो उस मैशन थ्योरी के बेसिस पर न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन पोटेंशियल है उसको दो रीजन में डिवाइड किया था। इस इन्फिनिटिव एट द रेंज इज लेस टू 0.345 एंगस्ट्रॉम फर्मी। ध्यान रखना ये जो रेंज है कई बुक्स में 0.5 भी दिया होता है, किसी बुक में 0.345 है, 4 मतलब एक 0.3 से लेकर 0.5 की रेंज का एक कोड बैरियर माना गया है, जिससे लेस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स इन्फाइनाइट होता है। और इस कंडीशन के अंदर अपने पास यहाँ कई टर्म्स का, कूलॉम पोटेंशियल का, टेंसर पोटेंशियल का, ठीक है, जो ऑपरेटर के साथ नोट करते हैं, एलएस कपलिंग का, एलएस कपलिंग ऑपरेटर के साथ, ऑर्बिटल मोशन के साथ, ये x इज ग्रेटर देन 0.345। एक्सचेंज थ्योरी के बेसिस पर न्यूक्लियस के पोटेंशियल को दो रीजन में डिवाइड किया गया है, इन्फिनिटिव पॉजिटिवली, यहाँ पर ये जो वैल्यू आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंडीशंस को नेगेटिवली अट्रैक्टिव फोर्स करता है। तो इसका कई पोटेंशियल जो हाइपोथेसिस है वो प्रपोज की गई न्यूक्लियस में। इस पोटेंशियल को इस फॉर्म में माना गया कि एक फाइनाइट रेंज तक ये रिपल्सिव फोर्स रहता है, इसको 0.5 फर्मी अप्रोक्स दिया गया है। और यहाँ अपने पास मिनिमम इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, यहाँ पर अपने जीरो एडजस्ट होता है अप्रोक्स 10 फर्मी तक, जो न्यूक्लियस का है 10 फर्मी तक कर लिया। तो अपने पास यहाँ जो ये है, ये रीजन हार्ड कोर पोटेंशियल कहलाता है, और जो ये रीजन है यहां से यहां तक का, ये सॉफ्ट कोर पोटेंशियल कहलाता है। ये अट्रैक्ट रिपल्सिव नेचर का है, यहाँ पॉजिटिव रीजन बाइंडिंग एनर्जी जो इसकी एनर्जी है पोटेंशियल वो पॉजिटिव रीजन में है, आर के साथ ग्राफ है। यहाँ इस रीजन में नेगेटिव है, ये मतलब अट्रैक्टिव नेचर का है। इस पोटेंशियल की फॉर्म हमदा जॉनसन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। इस पोटेंशियल को अपन रेड सॉफ्ट कोर पोटेंशियल कहते हैं। रेड सॉफ्ट कोर पोटेंशियल और एक हमदा जॉनसन पोटेंशियल, दोनों की टर्मोलॉजी में एक डेफिनेशंस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डिफाइंड किया गया है। यह हायर एनर्जी स्कैटरिंग ऑर्डर पर है, और ये सिंगलेट स्टेट L बराबर 0 स्टेट स्कैटरिंग के कॉरस्पॉन्डिंग है। मतलब ट्रिपलेट स्टेट पॉसिबिलिटी जो एग्जिस्ट होती है
उसके बेसिस पर ये सिंगलेट स्टेट इज नॉट पॉसिबल। मतलब रिपल्सिव रीजन है, वहाँ पर सिंगलेट स्टेट पोजीशन मानी जाती है, लेकिन न्यूक्लियस की सिंगलेट स्टेट पोजीशन न्यूक्लियन की सिंगल स्टेट पॉसिबल मोस्ट प्रोबेबल नहीं होती, ट्रिपलेट स्टेट पॉसिबल होती है। इसमें कई टाइप के फोर्सेज, कूलाम्ब फोर्स, वीसी का मतलब सेंट्रल फोर्स में कूलाम्ब फोर्स एग्जिस्ट किया गया है यहाँ पर, टेंसर फोर्स, एलएस कपलिंग फोर्स, ऑर्बिटल कपलिंग फोर्स, ऑर्बिटल रिवोल्यूशन पोटेंशियल। तो ये अपने पास यहाँ न्यूक्लियर कोर पोटेंशियल को हमदा जॉनसन हार्ड कोर पोटेंशियल को 0 से 0.5 फर्मी रेंज पर दिया गया, और सॉफ्ट कोर पोटेंशियल को रेड सॉफ्ट कोर पोटेंशियल कहते हैं, उसकी रेंज 0.5 से लेकर 10 फर्मी ऑर्डर में। ये अट्रैक्टिव रीजन का और ये हार्ड का, ये ट्रिपलेट स्टेट शो करता है। लो एंड एल बराबर 0 स्कैटरिंग इंफॉर्मेशन आती है, ये एल बराबर हाई ऑर्डर स्कैटरिंग जो सिंगलेट पॉसिबल, सिंगलेट पॉसिबिलिटी कम होती है न्यूक्लियन के अंदर, ट्रिपलेट पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसको अपना एल बराबर 0 स्कैटरिंग से इंफॉर्मेशन आउट करते हैं। तो नेक्स्ट अपन न्यूक्लियस की एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी के नेचर को कि अपने प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियर इंट्रैक्शन एक एक्सचेंजिंग इंट्रैक्शन है। तो एक्सचेंजिंग है तो न्यूक्लियन एक्सचेंजिंग भी हो सकता है, और न्यूक्लियन की कौन कौन से पैरामीटर जो एक्सचेंज हो सकते हैं। तो अभी दो टाइप की पोजीशन और स्पिन ओरिएंटेशन को कंसीडर किया गया है। पोजीशन और स्पिन ओरिएंटेशन मतलब स्टेट फंक्शन साई ऑफ न्यूक्लियन सिस्टम इज फंक्शन ऑफ पोजीशन R1 एंड R2, एंड दूसरा फंक्शन कोई चाई फंक्शन ले लेते हैं तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये स्पिन पाउली ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पोजीशन ऑपरेटर्स हैं। मतलब एक फंक्शन है 1 2 और दो न्यूक्लियन, फर्स्ट न्यूक्लियन सेकेंड का एक स्टेट फंक्शन है जिसको स्पिन ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ स्पिन ओरिएंटेशन को कंसीडर कर लिया गया, पोजीशन को कंसीडर। 1 2 का मतलब है न्यूक्लियन की पोजीशन को चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। तो वैल्यू क्या निकालनी है अपन को, निकालनी है साई 2 1 कि अपन न्यूक्लियन को क्या करना चाहते हैं, पेरिटी ऑपरेटर्स को बोलते हैं, ठीक है। स्पिन पेरिटी अलग आता है, पोजीशन पेरिटी ऑपरेटर अलग आता है। तो इसको मतलब लिखने का मतलब ये है अपना साई R2 R1 चाई सिग्मा 2 और सिग्मा 1, पोजीशन एंड स्पिन ओरिएंटेशन इज इंटरचेंज ऑफ द न्यूक्लियंस। इसको अपन एक एक्सचेंजिंग स्टेट फंक्शन के अंदर अपन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देखिए अपने पास पोजीशन एक्सचेंजिंग, स्पिन एक्सचेंजिंग के बेसिस पर कई टाइप के एक्सचेंजिंग पोटेंशियल्स रिप्रेजेंट किए गए। अपन इस एक्सचेंजिंग पोटेंशियल की पेरिटी का मान निकालना चाहते हैं कि स्पिन, यदि पोजीशन स्पिन को अपन चेंज कर दें तो स्टेट फंक्शन में क्या चेंज होगा, सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। तो अपन श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा इसको प्रूव करें कौन सी स्टेट बॉन्ड होगी या अनबॉन्ड। अपन इस एक्सचेंजिंग नेचर के द्वारा क्या प्रूव करना चाहते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन सी स्टेट बॉन्ड होती है, कौन सी अनबॉन्ड होती है, और वो अपन एक्सचेंजिंग नेचर के बेसिस पे। तो यहाँ केवल दो टाइप की एक्सचेंजिंग कंसीडर किए, स्पिन ऑपरेटर एक्सचेंजिंग, स्पिन एक्सचेंजिंग और पोजीशन एक्सचेंजिंग, ठीक है। बाद में अपने पास एक नई हाइपोथेसिस आएगी जिसके द्वारा अपन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दोनों। तो अपने पास एक थर्ड आइसोस्पिन ओरिएंटेशन भी अपन को डिफाइन करना होगा न्यूक्लियन सिस्टम के लिए, क्योंकि न्यूक्लियन में दो टाइप, न्यूक्लियन सिस्टम में दो टाइप के न्यूक्लियन होते हैं, एक चार्ज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो चार्ज की इंफॉर्मेशन पोजीशन स्पिन ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए अपन अलग पैरामीटर आइसोस्पिन से डिनोट करेंगे। तो पहले अपन
न्यूक्लियर पोटेंशियल्स की सीरीज पढ़ लें कि एक्सचेंजिंग का, तो अपन श्रोडिंगर इक्वेशन के बेसिस पर कि श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द न्यूक्लियन सिस्टम, तो इस टाइप से भी लिखा जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन को, काइनेटिक एनर्जी मतलब नेगेटिव में साइन आता है इसलिए पॉजिटिव हो गया, ई माइनस के, और स्टेट फंक्शन साई इजकल टू पोटेंशियल फंक्शन साई। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। यहाँ नेगेटिव साइन आया था लेकिन पॉजिटिव कर दिया, ई माइनस में बराबर। तो अपन यहाँ इस फंक्शन को स्पिन और पोजीशन ओरिएंटेशन में टर्म्स में, ऑपरेटर्स के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ई साई R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इजकल टू पोजीशन, जो स्पिन डिपेंडेंट भी होगा अपन v को अपन केवल v फंक्शन लिख लें, साई R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये अपना एक स्टेट फंक्शन के टर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द टू न्यूक्लियन सिस्टम, these are denoted by 1 and 2, first nucleon and second nucleon, but not identify both are nucleons, protons या न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। उसी के लिए अपने पास एक आइसोस्पिन हाइपोथेसिस है। पर टू न्यूक्लियन सिस्टम के लिए अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन इन पोजीशन एंड स्पिन ऑपरेटर्स के टर्म्स में लिख लिया। इसके द्वारा अपन एक्सचेंजिंग थ्योरी से अपन इसकी स्टेबल बॉन्ड स्टेट्स को डिफाइन करेंगे। तो पहले सबसे पहले एक्सचेंजिंग पोटेंशियल को कई टाइम से दिखाएंगे, ठीक है। विग्नर एक्सचेंजिंग पोटेंशियल, विग्नर एक्सचेंजिंग पोटेंशियल, ये पेरिटी ऑपरेटर, विग्नर पेरिटी ऑपरेटर है, PW से नाम दो, PW विग्नर पेरिटी ऑपरेटर। तो पेरिटी ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है, जैसे किसी फंक्शन पे इसको अप्लाइड करते हैं तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेरिटी ऑपरेटर, उसकी स्पिन पेरिटी ऑपरेटर स्पिन ओरिएंटेशन को इंटरचेंज कर देगा। पोजीशन का है तो पोजीशन को इंटरचेंज कर देगा, दोनों का है तो दोनों को चेंज कर। पेरिटी का मतलब है उनकी स्टेट को इंटरचेंज करना, ठीक है। तो ये विग्नर जो एक्सचेंजिंग पोटेंशियल है, इसके अंदर अपने पास पोटेंशियल फॉर द न्यूक्लियन इज कंसीडर फॉर Vr एंड PW, ठीक है। मतलब ये किसी भी एक्सचेंजिंग पोटेंशियल को, मतलब इसकी पोजीशन और स्पिन ओरिएंटेशन अंडर दिस ऑपरेटर इज अनचेंज्ड। मतलब इस ऑपरेटर के अंदर स्पिन और पोजीशन ओरिएंटेशन अनचेंज्ड रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास वैल्यू सेम आ जाएगी। तो मतलब इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन में पहले लिखते हैं ऐसे हैं, क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर 2m प्लस ई साई R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इजकल टू Vr PW साई R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू पेरिटी ऑपरेटर है ये, तो ये क्या करेगा, Vr साई R, सॉरी कोई चेंज नहीं करेगा इंटरचेंज, तो साई R1 साई R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, मतलब P विग्नर वोल्टेज प्लस 1 पेरिटी।
अकॉर्डिंग टू दिस ऑल पॉसिबल स्टेट्स आर एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इस पोटेंशियल एक्सचेंजिंग के बेसिस पर दो न्यूक्लियस के बीच में यदि एक्सचेंज नहीं है, स्पिन स्पेरिटी ऑपरेटर के बेसिस पर स्पिन ओरिएंटेशन एग्जिस्ट नहीं है, तो बॉन्ड सिस्टम है। सेकेंड, मेजोरना एक्सचेंजिंग पोटेंशियल, या इसको स्पेस एक्सचेंजिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दिस कट स्क्वायर डेल स्क्वायर 2m प्लस ई फॉर टू न्यूक्लियन सिस्टम R1 R2 सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो दूसरा पोटेंशियल के साथ में क्या लिखेंगे, PM में मेजोरना एक्सचेंजिंग ऑपरेटर साई R1 R2 साई सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इस मेजरना ऑपरेटर को एक्सचेंजिंग करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब साई फंक्शन हो जाएगा R2 R1 का, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 एजिटिव रहेगा, और चाई फंक्शन नहीं साई R2 R1 फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब इस R2 R1 फंक्शन की जो वैल्यू वापस अपन R1 R2 के टर्म में निकालें, तो अपने पास कहां से कैलकुलेट करते हैं कि साई फंक्शन R1 R2 इजकल टू, मतलब ऑपरेटर लें P M पेरिटी स्पेसन, तो ये -1 की पावर L साई R1 और R2 है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है वैसे, साई R2 R1। तो अपने पास साई R2 R1 है, तो साई R2 की वैल्यू -1 की पावर L साई R1 R2। तो मतलब ये इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 की पावर L से, और वापिस इंटरचेंजिंग ले लेंगे अपन, तो -1 की पावर L पोटेंशियल, वापिस साई अपना फंक्शन आ गया 1 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो मीन्स फॉर L बराबर 0 to 4 इवन वैल्यूज -1 पावर 1 इज पॉजिटिव, मतलब दीज सिस्टम्स आर बॉन्ड या स्टेबल या एग्जिस्ट, मतलब L बराबर L की इवन वैल्यूज के क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट्स क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। मतलब L बराबर 0 S स्टेट, L बराबर 2 D स्टेट, ठीक है, F T जी अपन अदर ट्रांजिशन स्टेट L बराबर 0 स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट होगी, बट क्रॉसपॉन्डिंग L बराबर 1 3 5 स्टेट्स आर नॉट एग्जिस्ट या नॉट बॉन्ड। मतलब इस स्पेस एक्सचेंजिंग पोटेंशियल की हाइपोथेसिस के बेसिस पर अपन L की इवन वैल्यूज के क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट होगी, L की ओड वैल्यूज के क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट्स अनबॉन्ड होगी। यह मेजोरना एक्सचेंजिंग पोटेंशियल। तीसरा है बार्टलेट
एक्सचेंजिंग पोटेंशियल, या इसको स्पिन एक्सचेंजिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एच का टी स्क्वायर डेल स्क्वायर 2m, ठीक है, प्लस ई साइज द फंक्शन ऑफ, अलग अलग लिख लो, R1 R2 का साइज फंक्शन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, पोटेंशियल PB स्पिन एक्सचेंजिंग ऑपरेटर, पेरिटी ऑपरेटर है, जहाँ पर अपने पास साई R1 R2 और साई सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो पोजीशन पर इफेक्ट नहीं होगा, ये केवल स्पिन पर इफेक्ट करेगा। तो मतलब ये फंक्शन हो जाएगा VR साई R1 R2 साई सिग्मा 2 सिग्मा 1, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर पर ये डिपेंड करेगा। और अपन स्पिन ओरिएंटेशन के बेसिस पर, जो स्पिन की स्टैटिकल फैक्टर एक्सप्लिसिटी के बेसिस पर अपन यहाँ एक जो अपना ऑपरेटर पेरिटी डिफाइन करते हैं, वो है कि P नाम दिया B साई सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई मीन्स साई सिग्मा 2 सिग्मा 1, बट यू कैन राइट -1 की पावर s प्लस 1 काई 1 2, इस ऑपरेटर की पेरिटी -1 की पावर s प्लस 1। तो मतलब अपने पास यहाँ अपने लिखें राइट साइड में केवल तो आ जाएगा -1 की पावर s प्लस 1 पोटेंशियल साई R1 R2 एंड साई सिग्मा 1 सिग्मा 2, इधर लेफ्ट साइड एजिटिव है। तो देखिए इसके बेसिस पर अपने कौन सी स्टेट देखो एग्जिस्ट होगी कि इफ s बराबर 0, स्पिन क्वांटम नंबर है, s बराबर 0 इज नॉट द सिंगलेट, सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट s बराबर 0 का मतलब और नेगेटिव, और दिस स्टेट इज नॉट अनबॉन्ड, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बट s बराबर 1 इसको अपन कहते हैं ट्रिप्लेट, मतलब इज बॉन्ड। एक्चुअली प्रैक्टिकली आल्सो भी हैव द एविडेंस फॉर दिस, इसकी एविडेंस है, ट्रिप्लेट स्टेट एग्जिस्ट होती है, सिंगल स्टेट बॉन्ड नहीं होती। तो ये बार्टलेट ये स्पिन एक्सचेंजिंग पोटेंशियल हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन कर लिया। अब एक हाइजेन एक्सचेंजिंग पोटेंशियल, मे बी पॉसिबल बोथ आर एक्सचेंजिंग simultaneously in the nucleon system. हाइजेनबर्ग एक्सचेंजिंग पोटेंशियल, जिसको अपन
स्पिन स्पेस पोटेंशियल एक्सचेंजिंग पोटेंशियल कहते हैं बोथ आर स्पिन स्पेस एक्सचेंजिंग पोटेंशियल पोजीशन एंड स्पिन ऑपरेटर बोथ आर चेंजिंग। तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा? एच का टी स्क्वायर डेल स्क्वायर 2n प्लस ई, ठीक है। साई इज अ फंक्शन r1 एंड r2, चाई फंक्शन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, टू न्यूक्लियन सिस्टम के लिए। तो यहाँ वी आर पेरिटी ऑपरेटर ऑफ हाइजेनबर्ग, साई r1 r2 चाई सिग्मा 2 सिग्मा 1। अब हाइजेन एक्सचेंजिंग पोटेंशियल इज हैव द बोथ आर एक्सचेंजिंग इन स्पेस एंड स्पिन, और दोनों की इंटरचेंजिंग होगी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साई r2 और r1, और दूसरा सिग्मा 2 और सिग्मा 1। तो दोनों का कंबाइंड जो है वो एक्सचेंजिंग ऑपरेटर, जो स्पिन एक्सचेंजिंग ऑपरेटर है, एरो स्पेस एक्सचेंजिंग ऑपरेटर है, दोनों की जो आएगी तो देखो अब अपने पास कौन सी स्टेट एग्जिस्ट होगी इसमें, कौन सी नहीं होगी, वो किस बेसिस पर करते हैं कि अपन सेट पॉसिबल सेट केस फर्स्ट केस फर्स्ट में एस और एल की वैल्यू को अपन केस फर्स्ट अपन सिलेक्ट करते हैं एस बराबर 1, मतलब ट्रिपलेट स्टेट के लिए देखते हैं कौन सी स्टेट एग्जिस्ट होगी। एस बराबर 1 ले लें और एल बराबर 0 या 2 या 4 और वैल्यूज लें। तो देखो वहां पर +2 4 6 इवन बनेगा, मतलब एस स्टेट डी स्टेट इन ट्रिपलेट इज एग्जिस्ट, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 3s1 3d1 स्टेट्स आर बॉन्ड। ठीक है, बट केस सेकंड ये कैसे हुआ बॉन्ड कि अपन इस कॉम्बिनेशंस में यदि यहां पर अपन वैल्यूज रखें तो ये पॉजिटिव बनेगा, श्रोडिंगर इक्वेशंस को भी फॉलो करेगा। तो मींस अंडर दिस एक्सचेंजिंग कि करॉस्पॉन्डिंग दीज स्टेट्स, एस बराबर 1 का मतलब ट्रिपलेट स्टेट है, तो एस डी आगे अपन जो ट्रांजिशन लेवल्स होती है वो स्टेट्स क्या होगी, बॉन्ड होगी। लेकिन केस सेकंड में एस बराबर 0 मतलब सिंगलेट, हाँ इसमें यदि अपन ऐसा स्टेट ले ली एल बराबर 1 3 5 दीज आर नॉट बॉन्ड, 3p1 3
F1 ये स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं है। दूसरा कि S बराबर 0 सिंगलेट, लेकिन इस कंडीशन में अपन S 0 कर लें। अब L की वैल्यू अपन पहले लें ओड 1 3 5, तो सारी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एग्जिस्ट ए बॉन्ड और सिंगलेट PP1 एग्जिस्ट ए बॉन्ड है बट प्रैक्टिकली नॉट फाउंड। कर तो लिया आपने कि फिर प्रैक्टिकली इसका 1PP1 3 के लिए SPDF 1F1 सिंगलेट स्टेट एग्जिस्ट, इसके अकॉर्डिंग मतलब यह स्टेट है एग्जिस्ट हो सकती है, बॉन्ड हो सकती है, लेकिन ये बॉन्ड होती है तो प्रैक्टिकली एविडेंस भी है। तीसरा अदरवाइज यदि अपन L बराबर 0 2 4 ये लें तो नॉट एग्जिस्ट होगा, उससे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो मतलब अपन स्पेस और स्पिन बोथ आर एक्सचेंजिंग पोटेंशियल के बेसिस पर कंप्लीट एनालिसिस स्टेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें अपन ने एक साइलेंट रखी है बात, 2 न्यूक्लियन सिस्टम के लिए ही अपन ने ये एक्सचेंजिंग बॉन्ड थ्योरी जो है स्टेबल थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन न्यूक्लियन यदि आइडेंटिफाई हो तो वो कैसे होंगे? इनके द्वारा न्यूक्लियन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि हो सकता है मैं बोथ आर जैसे ट्रिपलेट ये स्टेट है तो 2 न्यूक्लियन सिस्टम है तो वो न्यूक्लियन सिस्टम है NP भी हो सकता है, PP भी हो सकता है या NN, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। प्रैक्टिकली केवल इसकी स्टेट ये एग्जिस्ट है, इसकी स्टेट तो एग्जिस्ट है ही नहीं। तो मतलब न्यूक्लियन चार्ज इनवेरेंसी से चार्ज ये कॉन्टरवेंसी आ गई, इस पर लिमिटेशन आ गया कि न्यूक्लियन स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशन 2 न्यूक्लियन सिस्टम की यदि NP सिस्टम के लिए इस एक्सचेंजिंग थ्योरी से एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरा PP और NP स्टेट कौन सी एग्जिस्ट होगी इसके लिए अपने प्रूफ नहीं किया। और इसमें न ऐसा कोई पैरामीटर है जो इसकी न्यूक्लियन आइडेंटिफाई करता है कि स्पिन इंट्रिंसिक स्पिन दोनों की बहुत आइडेंटिकल है, पोजीशन से अपन नोट नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो अपन को एक थर्ड क्वांटम नंबर, जिस प्रकार ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, तो एक थर्ड पैरामीटर क्वांटम नंबर और डिफाइंड किया गया जो इसकी चार्ज स्टेट को बताता है, ताकि उससे न्यूक्लियन सिस्टम का आइडेंटिफाई होगी इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और उसको कहते हैं आइसोस्पिन फॉर्मूलेशन। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आइसोस्पिन फॉर्मूलेशन। अब आइसोस्पिन नंबर जैसे जनरली आपको बता दूं कि प्रोटॉन के लिए प्लस होता है, न्यूट्रॉन के लिए प्लस हाफ होता है और प्रोटॉन के लिए माइनस हाफ, लेकिन स्पिन ओरिएंटेशन से ही मिक्स है तो उसको किस टाइप से अपन सेपरेट करें, इसको कैसे डिफाइन किया गया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिस्टम के लिए आइसो स्पिन फॉर्मूलेशन। आइसोस्पिन नंबर मतलब चार्ज स्टेट को बताने वाला नंबर है। ठीक है, जिस टाइप से ये अपन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, तो आइसोस्पिन नंबर भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियन की चार्ज स्टेट को डिनोट करने वाला नंबर है। तो अपन इसका सिमिलरिटी बेसिस का डेरिवेशन करेंगे कि कौन सा नंबर है वो NP सिस्टम के लिए क्या होगा, PP के लिए क्या होगा, NN के लिए क्या होगा। तो आइसोस्पिन की रिक्वायरमेंट और आइसोस्पिन फॉर्मूलेशन का हाइपोथेसिस मैं दोनों यहाँ एक्सप्लेन कर रहा कि इंपॉर्टेंस तो इसलिए हो गया कि अपन चार्ज स्टेट सिस्टम को न्यूक्लियन सिस्टम को तो डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन न्यूक्लियन में आइडेंटिफाई सिस्टम को अपन विदाउट कोई अपने पास क्वांटम नंबर के उसको अपन डिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो इसलिए चार्ज स्टेट ऑफ न्यूक्लियन सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्पेशली पैरामीटर क्वांटम नंबर डिसाइड किया गया जिसको आइसोस्पिन नंबर कहते हैं। कैपिटल T से नोट करते हैं आइसोस्पिन नंबर को, जैसे कैपिटल S स्पिन क्वांटम नंबर होता है, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, तो T होता है आइसोस्पिन नंबर।
अब इसका सिमिलरिटी के स्पिन और इंटेंशन ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही आइसो स्पिन ऑपरेटर भी होने चाहिए। मतलब जैसे स्पिन ऑपरेटर का मतलब जैसे पाउली मैट्रिक्स है, ऑपरेटर्स है, वो इसके अप तो डाउन स्पिन को बताते हैं। तो वैसे आइसो स्पिन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टेट को बताएगा आइसो स्पिन नंबर, तो इसका स्पिन ऑपरेटर होना चाहिए। तो सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट के लिए जो अपने पास स्टेप ऑपरेटर है उनका अपन प्रोडक्ट है वो अपने वही फाइनाइट वैल्यू में आते हैं, तो अपन इसको अपन इस टर्म में डिफाइन करते हैं। आइसो स्पिन फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट अपने लिखी, ठीक है। अब देखिए अपन स्पिन फॉर्मुलेशन पहले, स्पिन फॉर्मुलेशन लेट फॉर प्रोटॉन स्पिन momentum is sp and for neutron is sn। मतलब कि स्पिन मोमेंटम फॉर प्रोटॉन इज sp एंड sn। तो टोटल फॉर दिस सिस्टम टोटल स्पिन, इसमें अपने नाम दे दिया एस एन पी, टू प्रोटॉन्स को अपने आगे अपन डिस्क्राइब करना चाहते हैं विदाउट नेम टू न्यूक्लियस सिस्टम को डिस्क्राइब करना, तो इसके लिए टोटल स्पिन मोमेंटम इज एस एन प्लस एस पी आई। ये तो अपन जनरल हाइपोथेसिस है, जो स्पिन हाइपोथेसिस से बेसिस पर अपन में इसको अपन लिंक करना चाहते हैं आइसो स्पिन से। मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ आइसो स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आइसो स्पिन की रिक्वायर्ड बता दी कि चार स्टेट को बताने के लिए आइडेंटिफाई, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए अपन स्पिन नंबर से डिफाइन कर दिया, तो नाम दे दिया मैंने एस एन एस पी का। अदरवाइज अपन केवल दोनों की एस में एस पी क्वांटम नंबर हाफ ही आएगी। तो देखिए अपने पास यहाँ मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो एस स्क्वायर एस एन स्क्वायर एस पी स्क्वायर टू एस एन डॉट एस पी। तो मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एन डॉट एस पी की निकालें तो 1/2 एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एस एन पी की स्क्वायर एस पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन। तो इन टर्म्स ऑफ एच क्रस, एच कट इसको बोलते हैं, एच कट डायमेंशन के अंदर अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टोटल स्पिन एस स्क्वायर इजकल टू अपन लिख सकते हैं एस प्लस 1, एस कट आता है स्क्वायर, लेकिन डायमेंशन दोनों तरफ सेम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एस कट डायमेंशन में नोट करें। एस एन का स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एस एन क्वांटम नंबर एस एन प्लस हाफ। ये क्लियर है कि 1/2 एस एन एंड एस पी स्पिन क्वांटम नंबर इज द हाफ। हाँ, टोटल एस इज इन टू मेक पॉसिबल 0 and 1 ट्रिपलेट सिंगल स्टेट करस्पॉन्डिंग। तो एस पी की एस का स्क्वायर डायमेंशन में स्मॉल एस पी क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर प्लस 1। तो इन दोनों की वैल्यू तो अपन 1/2 3/2, तो 3/4 3/4 फिक्स ले लो। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो अपने पास देखिए एस एन डॉट एस पी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है 1/2 एस प्लस 1 माइनस 3/4 3/4 3/2। We defined spin Pauli operator
वेक्टर पाउली स्पिन ऑपरेटर सिग्मा एन टू एस एन सिग्मा पी टू एस पी क्वांटम नंबर में डिफाइन करते हैं। तो इसके बेसिस पर सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी इजकल टू 4 एस एन डॉट एस पी। ठीक है, तो अपन इस फैक्टर को अपन एस सिग्मा एन डॉट सिग्मा एफ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके एक्सपेक्टेशन के लिए अपन एस एन एस पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए जो अपन को यहाँ पर गिवन है। तो देखो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1/2 फैक्टर कैंसिल हो गया, 2 एस प्लस 1 माइनस 3/, ठीक है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्पिन पावरली जो स्पिन ऑपरेटर्स हैं फॉर न्यूट्रॉन प्रोटॉन या 2 न्यूक्लियन सिस्टम के लिए, फॉर द 2 न्यूक्लियन सिस्टम के लिए ये वैल्यू होती है। तो ये अपने पास पाउली स्पिन मैट्रिक्स क्या डिनोट कर रही है कि ऑफ दिस वैल्यू फॉर सिंगलेट स्टेट मतलब एस बराबर 0 कर दें तो क्या वैल्यू आएगी -3 इजकल टू -3 फॉर द सिंगलेट स्टेट। फॉर द ट्रिपलेट स्टेट मतलब एस बराबर 1, एस बराबर 1 कर दें तो यहां 2 और 2 में सिर्फ 1/2 तो 1 आ जाएगा। तो सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी फॉर ट्रिपलेट स्टेट इज 1। तो मतलब अपन स्पिन ऑपरेटर्स के बेसिस पर सिंगल ट्रिपलेट स्टेट के लिए अपन ये वैल्यू डिफाइन करते हैं ऑपरेटर्स के बेसिस पर। मतलब एस एन एस पी 2 न्यूक्लियन है, उनके ऑपरेटर्स का डॉट प्रोडक्ट फॉर द सिंगलेट स्टेट के लिए -3 और ट्रिपलेट के लिए 1। तो अपन सिमिलरली आइसो स्पिन ऑपरेटर आइसो स्पिन ऑपरेटर डिफाइन करना चाहते हैं जिनका अपन ऐसे टो 1 और टो 2 टो ऑपरेटर सिग्मा ऑपरेटर, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नाम लिया, अदरवाइज बोथ आर सेम आइडेंटिकल होंगे तो भी ये इसकी वैल्यू आएगी। सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इफेक्टेंस नहीं है। 2 न्यूक्लियन सिस्टम के लिए अपने पास स्पिन ऑपरेटर्स का डॉट प्रोडक्ट फॉर सिंगलेट -3 फॉर ट्रिपलेट 1 होता है। तो अपन वी कैन डिफाइन द सिमिलरली आइसो स्पिन ऑपरेटर डिनोट बाय दैट टो 1 और फर्स्ट न्यूक्लियन सेकंड न्यूक्लियन में ऑटोमेटिकली शो करेगा कि प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। लेकिन यहां पर अपन शो नहीं 1 और 2 पार्टिकल से कर रहे हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए टो 1 डॉट टो 2। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आनी चाहिए -3 4 सिंगलेट आइसो स्पिन सिंगलेट आइसो स्पिन सिंगलेट मतलब कैपिटल T इजकल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। एंड वी कैन डिफाइन टो 1 डॉट टो 2 मतलब आइसो स्पिन ऑपरेटर से इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होना चाहिए 4 आइसो स्पिन ट्रिपलेट मतलब T इजकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। और जैसे यहां पर अपन ने स्पिन ओरिएंटेशन स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट में स्पिन ऑपरेटर्स
का जो वैल्यूज है तो वो सिमिलरली आइसोस्पिन ऑपरेटर से अपन इस टाइप से डिफाइन करना चाहते हैं, जो आइसोस्पिन सिंगलेट स्टेट में वैल्यू ये थे, आइसोस्पिन ट्रिपलेट स्टेट में वैल्यू ये थे। लेकिन इस टी का एक कंपोनेंट है जो चार्ज स्टेट को डिनोट करेगा, जिसको थर्ड कंपोनेंट कहते हैं, मतलब कैपिटल टी आइसोस्पिन क्वांटम नंबर है, लेकिन अपने चार्ज स्टेट को नहीं तो सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट को डिनोट कर रहा है। इसका कोई कंपोनेंट है, और वो जो कंपोनेंट है वो किसको डिस्क्राइब करेगा, किस चीज को अपन डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आइसो चार्ज स्टेट ऑफ द न्यूक्लियन, तो उसको थर्ड कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए द थर्ड कंपोनेंट ऑफ टी इज T3, इसे डिनोट किससे करते हैं, T3 से, और क्रॉसपॉन्डिंग ऑपरेटर इज टो3 इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर 2T3। मतलब स्मॉल t3 है वो क्या है, उसका स्पिन क्वांटम से ऑपरेटर था 2s, स्पिन क्वांटम ऑपरेटर के क्रॉसपॉन्डिंग इसका आइसोस्पिन क्वांटम या आइसोस्पिन मोमेंटम। ठीक है, तो T3 आइसोस्पिन मोमेंटम है, नंबर है, एक क्वांटम स्पिन नंबर से अपन ऑपरेटर को अपन थर्ड कंपोनेंट के क्रॉसपॉन्डिंग ऑपरेटर टो3 को T2 T3 के रूप में नोट कर दें। यहां पर वैल्यू अपने पास चार्ज Q E/2 1 प्लस टो3 से नोट करें। जिसकी वैल्यू प्रोटॉन के लिए तो E आनी चाहिए, न्यूट्रॉन के लिए 0 आनी चाहिए। तो देखिए T3 नंबर को, यहां जो ये स्मॉल t3 है ये आइसोस्पिन क्वांटम नंबर फॉर द चार्ज स्टेट में थर्ड कंपोनेंट के लिए क्वांटम नंबर है, जो T3 इजकल टू हाफ 4 प्रोटॉन। देखो T3 की वैल्यू हाफ करते हैं तो टो3 की वैल्यू 1, तो यहां 1 लिखते हैं तो 2 Q बराबर E, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज आता है। T बराबर 3 बराबर माइनस हाफ 4 न्यूट्रॉन, अब माइनस हाफ करें तो -1 रखेंगे तो 0, Q बराबर 0। तो मतलब ये आइसोस्पिन क्वांटम नंबर फॉर द चार्ज स्टेट प्रोटॉन के लिए 1/2, न्यूट्रॉन के लिए -1/2। बट T3 कंपोनेंट कैपिटल T3 इज T1 3 T2 3। ये T1 3 का मतलब है फर्स्ट न्यूक्लियन का और सेकेंड सिस्टम है, मान लो 2 न्यूक्लियन सिस्टम है जिसमें थर्ड कंपोनेंट किसका, फर्स्ट न्यूक्लियन का, थर्ड कंपोनेंट सेकंड न्यूक्लियन का, टोटल थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन क्वांटम नंबर आएगा। तो अपन इसके बेसिस पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए अलग अलग अपन वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं कि T3 की जो वैल्यू है एनपी सिस्टम की चार्ज स्टेट क्वांटम नंबर अपन डिफाइन कर दी, सो आइसोस्पिन फॉर्मुलेशन कहते हैं। तो इसके बेसिस पर अपन, मैं तीनों सिस्टम एक बार डिफाइन कर देता हूं। देखिए इसके बेसिस पर यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है तो कैपिटल T3 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल T3 है आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, जिसके द्वारा अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि 4np सिस्टम, मतलब T13 -1/2 T23 बराबर प्लस हाफ। तो मतलब कैपिटल T3 फॉर दिस सिस्टम -1/2 प्लस हाफ मतलब 0। मतलब एनपी सिस्टम का कॉरस्पॉन्डिंग T3 कंपोनेंट यदि 0 है तो मतलब क्या है, एनपी सिस्टम है। फर्स्ट हाफ। सेकंड 4
पीपी सिस्टम प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब T13 इज इक्वल टू हाफ, T23 इज इक्वल टू हाफ, तो कैपिटल T3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो मतलब PP सिस्टम इज डिनोट बाय द कैपिटल T3 इज इक्वल टू 1. सिंपली फॉर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम, ठीक है, उसके लिए क्या आ जाएगा T13 इज इक्वल टू माइनस हाफ और T23 इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो T3 इज इक्वल टू माइनस हाफ क्या हो जाएगा -1, और T3 की वैल्यू -1 इज नॉट देन NN सिस्टम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम, T3 की वैल्यू +1 PP सिस्टम, T3 की वैल्यू 0 NP सिस्टम. आइसो स्पिन फॉर्मुलेशन में चार्ज स्टेट के द्वारा न्यूक्लियन आइडेंटिफिकेशन नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, तो जबकि पहले केवल 2 न्यूक्लियन सिस्टम की बात है, उसमें चार्ज स्टेट सिस्टम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था. ठीक है, आगे इसी द्वारा अपने एक एक्सचेंजिंग पोटेंशियल की बॉन्ड स्टेट्स की पीपी सिस्टम की कौन सी स्टेट बॉन्ड्स होगी, एनएन की कौन सी होगी, एनपी की अपन एक्सचेंजिंग थ्योरी से प्रूव करेंगे. आज के लिए इतना ही है. ओके, थैंक्स.